महिला को हर दिन एक बड़ा नीला मटका लेकर चलना पड़ता था, क्योंकि उसमें उसके बचपन में गुजरे बेटे की अस्थियां रखी होती थीं। चाहे वह खाना खा रही हो, सो रही हो या बाथरूम जा रही हो, उसके बेटे की अस्थियों वाला मटका कभी भी उसकी नजरों से ओझल नहीं हो सकता था। यहां तक कि खाना खाते समय भी वह अपने बेटे को बगल में बैठाती थी, ताकि उसे अपने बेटे की याद में संतोष मिल सके। लेकिन उस दिन नाश्ते के दौरान अचानक बगल में रखे बेबी मॉनिटर से आवाज आने लगी। महिला ने हैरानी से मॉनिटर उठाया और कान से लगाया तो उसे यकीन नहीं हुआ कि उसमें से उसके बेटे की मां कहने की आवाज आ रही थी। अचानक आई इस पुकार से महिला का दिल भर आया और उसके चेहरे पर मातृ स्नेह की मुस्कान आ गई। उसने तुरंत एक मॉनिटर उठाकर अस्थि कलश में डाल दिया। किसने सोचा था कि अब बेटे की आवाज और साफ सुनाई देने लगेगी, मानो वह उसके पास ही हो। महिला ने खुशी से एक खिलौना भी उठाकर कलश में डाल दिया। अजीब बात यह थी कि शुरू में बेटा जोर जोर से हंस रहा था, पर कुछ ही देर में वह हंसी रोने में बदल गई और फिर वह फफक फफक कर रोने लगा। महिला को लगा कि शायद बेटा भूखा है, इसलिए वह दूध की बोतल लेकर रसोई में दूध गर्म करने चली गई। लेकिन तभी महिला ने आईने में एक डरावना दृश्य देखा। जब महिला पलटी तो उसने देखा कि कलश में पड़ा वह काला हाथ फिर गायब हो गया था। उसने चाकू उठाया और सावधानी से कलश के पास गई। अभी अभी जो चीजें कलश में डाली गई थीं, वे भी गायब थीं। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए महिला ने तुरंत कलश का ढक्कन बंद किया, उसे उठाया और सीधे तहखाने में ले गई। फिर उसने तुरंत कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया। तभी वॉकी टॉकी से बेटे की करुण पुकार सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें भी बहुत धीमी पड़ गई हों। महिला एक पल के लिए हिचकिचाई। वह अपने बेटे को अंधेरे में बंद नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने फिर से तहखाने का दरवाजा खोल दिया। अजीब बात यह थी कि कलश हवा में तैरने लगा था, मानो कोई उसे पकड़े हुए हो। महिला डर के मारे पीछे हटी और भागी। उसने मेज से चाकू उठाया, लेकिन पलक झपकते ही कलश दरवाजे तक आ पहुंचा था और उससे अजीब सी रोशनी निकल रही थी। महिला चाकू लेकर धीरे धीरे कलश के पास गई, ताकि वह अंदर की रोशनी को साफ देख सके। फिर उसने कलश को उठा लिया। जैसे जैसे बेटे का रोना तेज होता गया, अचानक महिला इससे बुरी तरह डर गई। उसने झट से कलश को जमीन पर पटक दिया, जिससे वह चकनाचूर हो गया। बेटे का रोना भी एकाएक बंद हो गया। अस्थियों को बिखरा देख महिला का दिल टूट गया। फिर उसने कलश के टुकड़ों को जोड़कर उसे फिर से गोंद से चिपका दिया। उसने उम्मीद की कि ढक्कन लगाते ही मॉनिटर से फिर बेटे की आवाज आने लगी। इस बार महिला पूरी तरह होश में थी। उसने सीधे मॉनिटर की बैटरी निकाली और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। आवाज भी तुरंत बंद हो गई। आखिरकार उसने संतोष की सांस ली और अस्थि कलश को अलमारी पर रख दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि अब भी कलश में से एक आवाज लगातार उसे पुकार रही थी। इस बार उसका रोना भी तेज होता गया। महिला ने तुरंत कलश को फिर से गोंद से जोड़ दिया। उसने सोचा कि ढक्कन बंद करते ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इस बार भी मॉनिटर से उसके बेटे की आवाज आने लगी। महिला ने मॉनिटर की बैटरी निकालकर कूड़ेदान में डाल दी और आवाज फिर गायब हो गई। आखिरकार उसने कलश को फिर से गोंद से जोड़ दिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अब भी कलश में से एक आवाज उसे लगातार पुकार रही थी।